नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की कक्षा 10वीं के पेपर हिंदी की, जो कि 7 जून को होने वाला है। आपका किस प्रकार का पेपर आपके एग्जाम में आएगा, उस पेपर पर हम बात करेंगे कि कैसे कैसे सवाल आएंगे, किस प्रकार का पेपर होगा, क्या पैटर्न रहेगा, कितने नंबर का ये पेपर होने वाला है। ठीक है, तो देखिए 7 जून को अपना जो पेपर होगा 10 अंक का 10वीं का है, जिसके कोड है 201। हिंदी के कोड कितने 201। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें ताकि आपको पेपर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और सबसे बड़ी बात, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आपके विषय के कक्षा 10वीं के जितने पेपर हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। साथ ही यदि कोई आपका भाई बहन या शायद 12वीं के हैं, उसको भी आप शेयर करें ताकि उसको भी ये वीडियो 10वीं और 12वीं दोनों के वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है NCERT GK विद IK। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो और देखते हैं किस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। कुछ सवालों के उत्तर हम साथ साथ करने की कोशिश भी करेंगे। तो देखिए, हिंदी का जो पेपर है, ठीक है ना, सबसे पहले जो पेपर आएगा, आपको पता है परीक्षा का दिन व दिनांक सबसे पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा, परीक्षा के दिन व दिनांक, फिर निरीक्षक यहाँ पर जो टीचर आएगा वो आपको साइन करेंगे। जैसे कि 7 तारीख को होने वाला, तो यहाँ लिखेंगे हम 7/6/2023। ठीक है, सब्सक्राइब करें NCERT GK विद IK और सारे विषयों के पेपर हम प्राप्त करें। आगे चलते हैं। ठीक है, ओपन बोर्ड के जितने सभी विषयों के पेपर आपको मिलेंगे। ओपन बोर्ड के जितने पेपर होने वाले, हिंदी का, पर्यावरण का, चित्रकला, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, भूगोल, इतिहास, 10वीं 12वीं जितने भी विषयों के पेपर है, सारे विषयों के पेपर आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो देखिए, हिंदी का जो पेपर है साथियों, वो 100 अंक का होने वाला। कितने अंक का होगा? 100 अंक का होगा और समय आपको मिलेगा 3 घंटे का, यानी 100 नंबर का होगा। आपको 36 नंबर लाने पास होने के लिए। कितने नंबर? 36 नंबर लाने हैं। ठीक है, ओपन बोर्ड के सभी विषयों के पेपर लेने के लिए आपको यूट्यूब पर सर्च करना है। क्या सर्च करना है? वो है NCERT GK विद IK। अब देखते हैं पेपर। पहला सवाल अपना है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छाट कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये 5 नंबर का है, यानी 1 × 5, यानी एक सवाल 5 सवाल है और एक सवाल कितने नंबर का? 1 अंक का। तो देखिए, पहला सवाल है, बहादुर था, क्या था? लालची था, चोर था, बेईमान था या फिर हंसमुख था? जो बहादुर था वह बेईमान था। ठीक है, हाँ आगे देखिए, कतर कतर अभ्यास ते जड़मती हो सुजान। उपयुक्त पंक्ति में जड़मती का क्या आश्रय है? ठीक है ना, तो इसका आश्रय है विद्वान। ऑप्शन ए राइट होगा। थर्ड ऑप्शन सवाल, पीछे पड़े तुम देव के सिर दोष अपना मर ले। उपयुक्त पंक्ति के आधार पर बताइए कि देव के लिए कौन दोष मरता है। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा साथियों बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन। चौथा सवाल है, तुम्हारा देश महान है जो युद्ध के देवता खाली जगह को भी जन्म दे सकता है, खाली जगह। इस पंक्ति में युद्ध का देवता किसे कहा गया है? तो युद्ध का जो देवता है साथियों, 4 ऑप्शन अपने यहाँ पर दिए गए हैं। 4 में जो आंसर है वो है डी ऑप्शन। हिटलर को यहाँ पर युद्ध का देवता कहा गया है। साथियों, जो सवाल छोटे हैं उन सबके आंसर हम बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपको पेपर को याद करने में आसानी हो जाए। अब कुछ सवाल बड़े हैं जो आपकी उत्तर पुस्तिका जो बुक्स दी गई है स्टेट ओपन स्कूल से, जो जहाँ पर आपने फॉर्म भरा था, वो पुस्तका में आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, 5वां सवाल देखिए, वह फसल कौन सी है जिसे बोने वाला ही काट सकता है? दर्जे के अनुसार सही उत्तर दीजिए। एंड कौन सी फसल है? कपास की है, गेहूं की है, आज़ादी की है या फिर स्वतंत्रता की है? तो ये है कपास। ये आंसर इसका सही होगा। ठीक है, तो ये हमने 5 सवाल अवसर की बात की। आपके ऐसे ही अवसर एग्जाम में आने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, अब दूसरा सवाल है वो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 15 से
20 शब्दों में देखिए, ये भी एक एक नंबर का है और 6 अंक का है। ठीक है, देखिए ये सारे जो सवाल पूछे गए हैं ये आपकी किताब के अंतर्गत से पूछे गए हैं। जैसे कि देखो, गुरु कुमार शीश कुंभ है, घड़ी घड़ी कोठे खोट। दोहे की उपयुक्त पंक्ति में गुरु और शिष्य को किसके समान बताया गया है। दूसरा है, सुख और शांति की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है। तीसरा, भाग गाता मास फागुन आ गया पंक्ति में कौन सा अलंकार है। चौथा, नदी तालाब के घाट पर मवेशी धोने और कपड़े धोने को क्यों गलत बताया गया। सीधी सी बात है, नदी या तालाब के तट पर हम कपड़े धोएंगे नदी तो या मवेशी को धोएंगे, मवेशी को नहलाएंगे तो नदी और तालाब क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएंगे, वो उसका जो पानी होगा पीने योग्य नहीं रहेगा। सोया हुआ आदमी किसे कहा गया है। और छठा सवाल है, किसी भूखे प्यासे व्यक्ति के लिए आज़ादी का क्या अर्थ है। ये थे एक एक नंबर के सवाल जो कि आपको छोटे से अति लघुआत्मक सवाल हैं। तीसरे सवाल की बात करते हैं तो देखिए, तीसरे सवाल के अंतर्गत आपको काव्यांश दिया गया है जिसका उत्तर आपको अपने भाव में लिखना है। तो देखिए, निम्नलिखित काव्यांश किस अभ्यास से लिया गया है, इसके कवि का नाम उल्लेखित करते हुए काव्यांश का भाव सौंदर्य एवं शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। साथियों, आपको मुख्य मुख्य जो 5 पार्ट है आपके 1 से 5 तक, ठीक है ना, तो आपको उनको कवि याद है, क्या कवि का नाम याद करना है कि कवि के नाम याद करने हैं कि इस पार्ट का कवि कौन है, इसका लेखक कौन है। हाँ, आगे चलते हैं। अपर बोर्ड के सभी विषयों के पेपर आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, ठीक है ना। यूट्यूब पर सर्च करना है आपको NCERT जीके वित्त आई के साथ सारे पेपर, चाहे कक्षा 10वीं हो 12वीं हो, तो दोनों विषयों दोनों कक्षाओं के पेपर आपको टाइम टू टाइम हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। चौथा सवाल है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। कितने शब्दों में 50। साथियों देखो, यदि हमेशा ये सवाल नहीं आया तो अथवा वाला ऑप्शन होगा, क्या होगा, अथवा वाला। इन दो में से आप एक कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको इसकी व्याख्या करनी, इसका भाव आपको लिखना जो ये दिया गया है इस चौथे सवाल के अंदर। सवाल नंबर 4 में जो 5 अंक का, कितना अंक का है 5, नंबर भी सामने लिखे हुए हैं। देखो, यदि ये नहीं आ रहा तो आप नीचे वाले इसके ये दिया हुआ है, आप ये भी कर सकते, इसका भाव भी आप लिख सकते हैं। 5वां सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25-25 शब्दों में दीजिए। कितने शब्दों में देना, 25। ये एक सवाल कितने नंबर का है, 2 नंबर का है, कुल 6 अंक का होगा। देखो, 4 सवाल यहाँ दिए गए हैं, उत्तर आपको केवल कितने सवाल को देना है, 3 सवाल को उत्तर देना है। पहला है, खेर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान पंक्ति में निहित अलंकार का नाम व परिभाषा लिखें। इन सब के अंदर कौन सा अलंकार है उसका नाम बताना है। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में। काव्यांश की उपयोग पंक्ति का आधार पर बुगले की विशेषता बताइए। खग कुल कुल सा बोल रहा। इस पंक्ति में खग कुल एवं कुल सा शब्दों के प्रयोग को समझाइए। चौथा है, रण की समाप्ति के पहले ही वो जो वीर रिक्त तुनीर हुए। उक्त काव्य पंक्तियों में वीरों की कौन सी स्थिति को दर्शाया गया है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये जितने भी उत्तर है ये आपकी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। साथियों, आप ये पूरा पेपर यदि अच्छी तरह से पढ़ के जाते हो तो निश्चित ही आपको फायदा होगा। पक्का आपको यहाँ से सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। कल कक्षा 12वीं का जो गृह विज्ञान का पेपर हुआ था उसमें से 80% सवाल हमारे वीडियो में से आए। हमने जो पेपर बताया था उसमें से ही जो अबसद हमने बताया वो हूबहू अबसद, और वही अबसद के अंतर्गत जो ऑप्शन दिए वो भी सेम वैसे के वैसे एग्जाम में पूछे गए थे। आगे देखते हैं 6ठा सवाल। देखो, 6 जो सवाल है वो वापस क्या पूछा गया है, एक एक नंबर के सवाल यानी अबसद, ठीक है ना। बहादुर का गांव था। बहादुर का गांव कौन सी सीमा पर था। नेपाल और चीन की सीमा पर, नेपाल एवं बिहार की सीमा पर, नेपाल उत्तर प्रदेश की, या फिर वर्मा जी और नेपाल की सीमा। शायद इसका जो उत्तर हमें मिला नहीं है तो ये सस्पेंड है, ठीक है ना। यदि आपको इसका आंसर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, आप इसके उत्तर ढूंढने का प्रयास करें। हाँ, आगे, ये काक भूसड़ी भी विचित्र पक्षी है। इस पंक्ति में काक भूसुंडी का
आम बोलचाल की भाषा में क्या अर्थ है। आपको काक भुसुंडी का अर्थ बताना है। काक इसका अर्थ होता है कौवा। क्या होगा? कौवा। ऑप्शन सी। थर्ड सवाल है, उसे गिल्लू का कब बुलाने लगे। इस पंक्ति में गिल्लू हैं। गिल्लू क्या भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या फिर इनमें से कोई नहीं। गिल्लू क्या कब पुकारने, गिल्लू के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो ये इसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इंदौर के देखिए चौथा सवाल, इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम की अध्यक्षता कौन थी। कौन अध्यक्ष थी इसकी। किंग्स हेल्ड, सिस्टर निवेदिता, मदर टेरेसा या फिर जूली रॉबर्ट। तो ऑप्शन होगा इसका सी ऑप्शन। सातवीं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है, ये पक्का आपको एग्जाम पूछा जाएगा। मदर टेरेसा इसका आंसर है। गंगोत्री ग्लेशियर की ऊंचाई है। साथियों जहाँ तक हमने पता किया है तो इसकी ऊंचाई जो है वो लगभग दी गई है, ठीक है ना। इनमें से जो भी ऑप्शन है बीच वाला ऑप्शन है, तो इसका आंसर भी हम नहीं बता सकते, ठीक है ना। आगे, यंत्र नायंतु पुंजंते रमते तंत्र देवता उक्त पंक्ति हैं, यानी ये पंक्ति कहाँ से ली गई है। पुराणों से ली गई है, मनुस्मृति के लिए या फिर उपनिषद या फिर वेदों की। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए सातवां सवाल। सातों सातवां जो सवाल है ये आपको गद्यांश पूछा जाएगा। इस गद्यांश में से आपको क्या करना है, इस गद्यांश पूरा पढ़ना है और नीचे जो सवाल दिए गए हैं इन सब के उत्तर आपको इसके अंतर्गत मिल जाएंगे। ये 5 नंबर का होने वाला 2 गद्यांश आपको पूछे जाएंगे, ठीक है ना। सातवां जो गद्यांश, इसके जो सवाल है देखो 3 सवाल यहाँ पर दिए गए हैं, इन तीनों के उत्तर आपको ऊपर वाले गद्यांश में मिल जाएंगे। यदि ये नहीं है तो अथवा वाला भी दिया गया ऑप्शन। देखिए अथवा वाला ऑप्शन के अंदर नीचे भी ये गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश का आंसर भी ये गद्यांश पढ़ा है और इसके प्रश्न ये इन सब के उत्तर कहाँ मिलेंगे, इसके अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। आप अच्छे से ढूंढोगे तो इस सवाल के इस गद्यांश में आपको सारे उत्तर मिलेंगे। आगे 8वां सवाल, ये आपकी बुक से दिया गया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। छोटे छोटे उत्तर आपको लिखना है कि लेखक के लिए नौकर रखना क्यों जरूरी हो गया था, सोनजुई में किस रंग की कली लगी थी, विश्व भर के पूजा ग्रहों का एक सम्मेलन कहाँ हुआ था, महिला पुरुषों से कम नहीं ऐसा क्यों कहा जाता है, पढ़ने के पहले चरण की कोई 2 प्रमुख विशेषता लिखिए। एंड जब पढ़े शुरू करते हैं उसके पहले चरण की क्या क्या विशेषता है वो आपको बतानी। ये सब 1-1 नंबर के, कितने नंबर के सारे सवाल हैं वो 1-1 नंबर के हैं। आगे, राजकुमार संचार की कुरूपता और दुख दर्द किस कारण देख पा रहा था। और लास्ट सवाल 8वां, बाजार से संबंधित समाचारों में यदि यह कहा जाए चीरा टूटा सोने में निर्मित तो इसका वास्तविक अर्थ क्या है, ठीक है। अब नंबर सवाल की बात करते हैं जो कि 2-2 नंबर के हैं। कितने नंबर के? 2-2 नंबर, कुछ 4 सवाल करना है। 8 नंबर के सवाल हैं कि गोवर्धन दास अंधेरी नगर को छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहता था, शारीरिक दृष्टि से चिक आने को समझाइए, नाखून और मनुष्य की पशुता में क्या समानता बताई गई है, अनौपचारिक पत्र का दूसरा नाम क्या है, अनौपचारिक पत्र को वक्र आरेख द्वारा समझाइए। ये जितने सवाल है ये आपकी पाठ्य पुस्तक जो 10वीं के आपको स्टेट टॉपर की बुक्स दी गई उसमें से पूछे गए हैं। आगे, हाँ, निम्नलिखित में 3 सवाल को उत्तर देने। कितने नंबर का है सवाल? 3 नंबर का। साथियों बड़े बड़े सवाल आने लगे। पहला सवाल, दूसरा फैक्ट्स क्या है, तीसरा अखबारों में मुख्य रूप से कितने प्रकार के व्यंग्य चित्र छपते हैं, कार्टून आते हैं, इन व्यंग्य चित्रों का महत्व लिखना है। और चौथा है गौरिया के व्यवहार में राजकुमार के साथ से क्या परिवर्तन आता है, ठीक है। आगे 11वां सवाल देखो, मैंने अभी बताया था गद्यांश आपको 2 गद्यांश पूछे जाएंगे। एक गद्यांश पहले पूछा गया 7वें सवाल में, ये वापस गद्यांश आ चुका है, ठीक है ना। जो गद्यांश है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। 5 नंबर का कितना का 5 7 आराम से पास हो सकते हैं आप, ठीक है। 2 गद्यांश आते हैं, 5वां नंबर के 10 नंबर आपको फोकट के हैं। इस गद्यांश पूरा पढ़ना है और इन सबके उत्तर जो इनके सवाल हैं, जैसे कि ये सवाल दिए हुए हैं, ये सवाल दिए गए हैं, ठीक है। इन सवालों के उत्तर कहाँ मिलेंगे आपको? ऊपर वाला जो गद्यांश है आपका, इसके अंतर्गत आराम से आपको इसके आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। आगे 5वां, सप्रश्न व्याख्या करनी। क्या करनी? सप्रश्न व्याख्या आपको करनी। काव्यांश पढ़ा है, अपठित काव्यांश दिया हुआ है, ये 5 नंबर का, इसकी व्याख्या आपको करनी है, ठीक है। और इन जितने सवाल हैं 5 सवाल दिए हुए, इन सब की
उत्तर कहाँ मिलेंगे आपको, इसके आंसर मिलेंगे आपको इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत। इसको पूरा पढ़ना है और इन सवालों के उत्तर आपको देने हैं, ठीक है। 13वां सवाल, हाँ, निम्नलिखित पद्यांश का सार एक तिहाई शब्दों में लिखिए। यानी जो पद्यांश दिया गया इसका सार लिखना है, यानी इस पद्यांश के कवि जो लेखक है क्या कहना चाहता है इसका सार आपको लिखना है। ये कितने नंबर का है, 5 अंक का। हाँ, और देखिए, खेल सामग्री विक्रेता राज टेंडर्स को क्रिकेट खेल सामग्री मंगवाने के लिए क्या लिखना है, पत्र। साथ में पत्र पक्का आएगा, पत्र लिखना है, ठीक है। या फिर आमंत्रण पत्र है, अपने मित्र परेश को अपनी बड़ी बहन के विवाह में आने के लिए आमंत्रण पत्र हेतु एक पत्र लिख, क्या करना है, अपनी बहन की शादी है, अपने मित्र को बुलाना, उसको क्या लिखना है, पत्र, ठीक है। अब है 15वां सवाल। देखो 15 सवाल, 15 सवाल का 10 सवाल दिए गए, जो सब कितने नंबर के, एक एक अंक, यानी कुल 10 सवाल है, ठीक है ना। पहला है, निम्नलिखित शब्दों का तत्सम रूप लिखिए। क्या तत्सम रूप क्या होगा। दूसरा, संधि, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। पहले भोजनालय, भोजनालय क्या होगा, भोजन प्लस आलय, क्या होगा, भोजन प्लस आलय, भोजन प्लस आलय। और मनोविज्ञान क्या होगा, मनो प्लस विज्ञान, क्या होगा, मन प्लस विज्ञान। इसके अंदर विषय संधि होगी, मन प्लस विज्ञान, ठीक है। हाँ, तीसरा, शरणागत, शरणागत शब्द समाज कौन सा समाज है, तत्पुरुष, कौन समाज है, तत्पुरुष, ठीक है, ठीक है। हाँ, तत्पुरुष समाज होगा। चौथा है कि निम्नलिखित शब्दों उपसर्ग बताएं, क्या वो उपसर्ग बता रहे हैं। पहला स्वदेश और सहयोग, स्वदेश के अंदर है स्व उपसर्ग, क्या है, स्व। सहयोग के अंदर सु उपसर्ग, क्या है, सु उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्दों के आगे जुड़ते हैं। पांचवा, पढ़ते पर क्या बताना, पढ़ते हैं। झूला, झूला के अंदर आ पढ़ते हैं, कौन सा पढ़ते हैं, आ। और खिलाड़ी के अंदर कौन सा पढ़ते हैं, ई, कौन सा है, ई, ठीक है ना। फिर विलोम शब्द बताना है, पठित का विलोम शब्द बताना और एकता का क्या बनाना है, विलोम शब्द। फिर 7वां सवाल है, सूर्य के पर्यायवाची। सूर्य के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, जैसे कि उदय, सूरज, भानु, ठीक है ना। ये सारे किसके पर्यायवाची हैं, सूर्य के। आपको सूर्य के 2 पर्यायवाची बताने हैं। काव्यांश के लिए एक शब्द लिखिए जो लोगों का क्या हो, प्रिय, एंड जो लोगों का प्यार है उसको क्या कहते हैं, एक वर्ड में उसको लिखना है। फिर 9वां सवाल है, निम्नलिखित को वर्तनी में शुद्ध लिखना, क्या लिखना, शुद्ध। दांत व आशीर्वाद, आशीर्वाद शुद्ध किस प्रकार लिखा जाता है और दांत शुद्ध किस प्रकार, वो आपको एक सही लिखना है, ठीक है ना। फिर है मुहावरा, देखिए, निम्नलिखित वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए पूर्ण लिखिए, क्या लिखना है, विराम चिन्ह का। माँ ने कहा बड़ों का आदर करना चाहिए, ऐसे लाइन करनी, ठीक है, बस। और लास्ट जो सवाल, अंतिम सवाल चाहते हो वो है 16 सवाल, निम्नलिखित विषय में से एक व 300 शब्द क्या लिखा, निम्न, जो 10 अंक साथ, वेरी वेरी मोस्ट 10 नंबर का सवाल, ये 10 नंबर का, ठीक है ना। किस पर आएगा, तो इन 4 में से बाहर नहीं आने वाला। आप इन 4 में से निम्न किसी पर याद करो, पक्का इसमें से सवाल आपको आने वाला है। कौन सा, साक्षरता एक वरदान, सबसे सुंदर देश हमारा, प्राकृतिक आपदाएं, कानून निवारण और मेरा प्रिय त्योहार, इनमें से आपको आएगा। तो साथियों, ये था अपना हिंदी का पूरा पेपर, ठीक है, कक्षा 10वीं का। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अपने दूसरे विषयों की चित्रकला है, गृह विज्ञान है, पर्यावरण है, सबके पेपर आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।